हरे कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ, ये इससे 206 से आगे बढ़ने से पहले रीमा माता जी हमको
ये 50-55 श्लोक का सारांश बताएंगे। हरिमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, चौथा अध्याय भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण हम आपसे पढ़ रहे हैं। और प्रभु जी, अब तक जो भगवान की गुह्य इच्छा प्रकट होने की हुई और वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए, ये उनकी गुह्य इच्छा थी। इससे पहले हमने उनके बाह्य कारण तो समझे ही हैं, परंतु ये उनका आंतरिक कारण है। इसीलिए इस पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। तो प्रभु जी, इसे शुरू करने से पहले मैं प्रणाम करूंगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी, आपको दंडवत प्रणाम, आपकी भी जय। तो प्रभु जी, आपके आशीर्वाद से प्रयास करती हूँ। एक बात का हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि ये अत्यंत गुह्य ग्रंथ है और प्राकट्य के अंदर जो गुह्य कारण हमें दिए हुए हैं उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की रूप माधुरी का भी वर्णन कर रहे हैं। और एक पर्टिकुलर श्लोक भी आया था, 142वां श्लोक था, जहां भगवान स्वयं श्रीमती राधा रानी के स्वच्छतम प्रेम के दर्प को रूप जो है दर्पण के समान बताते हैं और स्वयं को उसमें चमकता हुआ प्रतिबिंब बताते हैं। तो बहुत ही अत्यंत गुह्य भाव चल रहे हैं। ये अध्ययन बहुत ही दिव्य है और इसको समझते हुए एक साधक का मन भगवान की लीलाओं में पूरी तरह से मग्न रहना चाहिए। और जब श्रील प्रभुपाद के विचारों से हम इसे पढ़ रहे हैं, उन्हीं के कर कमलों से ये छन छन कर जो विचार हम तक पहुंच रहे हैं, जो शब्दामृत उन्होंने हमें दिया है, उसके द्वारा इस ज्ञान की गुह्यता को बनाए रखने की शक्ति भी हमें मिल रही है। तो हम प्रत्येक श्लोक से पहले अपने मन में श्रील प्रभुपाद का नमन अवश्य करें। तो शुरू करते हैं। तो 150 श्लोक तक लगभग हमने पढ़ लिया था। सभी साधकों को मेरा फिर से एक बार दंडवत प्रणाम। तो 121वें श्लोक में हमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भगवान की 3 इच्छाओं का वर्णन समझाया था। तो पहली इच्छा हमने 121वें श्लोक में पढ़ी थी, जहां भगवान श्रीमती राधा रानी की शक्ति के बारे में कहते हैं कि राधा रानी में ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो वो उनसे अधिक जो है प्रेम करती हैं, उसका आस्वादन करती हैं। उसी का वर्णन फिर आगे हमें 137वें श्लोक में आया, जहां भगवान ने अपनी दूसरी इच्छा व्यक्त की। तो वहां से हम आगे लेते हैं। श्लोक संख्या देखें तो 143 में से मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि वहां से हमें कंटिन्यूशन में समझ में आ जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। अब इन श्लोकों में भगवान अपनी दूसरी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं कि वे स्वयं समस्त रूपों, माधुर्यों, रसों आदि के आगार है। तो फिर श्रीमती राधा रानी में ऐसी कौन सी मोहिनी शक्ति है जिससे वे स्वयं भी मोहित हुए जाते हैं। यहाँ वे गोपियों के उस भाव को व्यक्त करते हैं जिसका वर्णन हमने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में विस्तार पूर्वक पढ़ा था कि गोपियां अपनी पलकों के झपकने के कारण जो भगवान के दर्शन में विलंब होता है, उसके लिए सृष्टि के सृष्टा ब्रह्मा जी को आंखें और आंखों पर पलके देने का दोषी ठहराती हैं। गोपियों के इसी भाव की पुष्टि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 154वें श्लोक में भी की है, जहां वे कहते हैं कि भगवान के दर्शन होना ही नेत्रों के अस्तित्व को सफल बनाता है। उनके दर्शन के अतिरिक्त नेत्रों का ना तो अन्य कोई कार्य है, ना ही कोई कारण। गोपियों के उस असीमित प्रेम भाव से विचलित होकर मथुरा की स्त्रियां श्री कृष्ण बलराम को देखकर ये सोचती हैं कि गोपियों ने भला ऐसा कौन सा तप किया है कि वे इस अमृत स्वरूप का नित्य पान किया करती हैं। 147वें श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हमारे मनों में 57 है, मैं 47 कह गई, शायद 57 में, उन भावों को भी बताया है, उन भावों का कारण भी बताया है जो इस ग्रंथ को पढ़ते हुए हमारे मन को चंचल करते चल रहे हैं। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी वापस हमें भगवान के भाव पर लिए चलते हैं कि ऐसी असीमित रूप और सौंदर्य
जो सबों के मनों को विचलित करता है, उसका आस्वादन करने वाले श्री कृष्ण भी भला खिन्न कैसे हुए जा रहे हैं। तो यहाँ हमें उनकी दूसरी इच्छा समझ में आती है। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान की तीसरी और अनंत अत्यंत गुह्य भाव रखने वाली इच्छा प्रकट करते हैं, परंतु उससे पहले वे ये भी समझा रहे हैं कि बिना शुद्ध मन और विचारों के ये भाव भौतिकता से दूषित हो जाते हैं। भौतिकता प्रेम और काम के बीच के अंतर को नहीं समझती। मनुष्य इसी अज्ञान के वशीभूत होकर दिव्य स्वरूपा भक्ति शिरोमणि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम को कभी कभी सामान्य भौतिक विचार समझ लेने का पाप भी कर बैठता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये भाव अति उत्तम और अंतरंग हैं, इसलिए इन्हें समझने के लिए हमें शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ना चाहिए। शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी की जय। 165वें श्लोक से आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन भावों को और अधिक स्पष्ट करते हैं। भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है और जीव स्वयं की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा काम है। दोनों में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। गोपियों का प्रेम शुद्धतम और स्वच्छतम है, क्योंकि ऐसे प्रेम का ना तो कभी क्षय होता है और ना ही कभी अंत होता है। शुद्ध भगवत प्रेम अर्थात जिसमें व्यक्ति स्वयं को भगवान का सनातन सेवक मानता है, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अन्य कोई भी इच्छा उसे अपनी इंद्रियों की तृप्ति की ओर ले जाती है, जिससे वे श्री कृष्ण से दूर हो जाता है। यहाँ एक और गुह्य भाव समझ में आता है कि श्रीमती राधा रानी और उनकी विस्तृत प्रतिमूर्तियां यानी गोपियां भगवान श्री कृष्ण से इसलिए प्रेम नहीं करती थी कि उन्हें सुख मिले, बल्कि वे उनसे इसलिए प्रेम करती थी कि श्री कृष्ण को आनंद मिले। यही शुद्धतम भगवत प्रेम है। हरि बोल। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने इसे और विस्तार से समझाया है। वे कहते हैं कि भगवत प्रेम में किया गया त्याग केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, इसीलिए वह कभी कष्टप्रद हो ही नहीं सकता। हालांकि अन्यथा किया गया त्याग यदि भौतिक विचारों से मिश्रित हो तो वह व्यक्तिगत स्वार्थ है, त्याग नहीं है, जो श्री कृष्ण को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रेम चमकते हुए सूर्य के समान है और काम घने अंधेरे के समान है। 172वें श्लोक से आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से संदर्भ लेते हुए इसी वाक्य की पूर्ति करते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति राधा रानी का अनुराग केवल और केवल श्री कृष्ण की तुष्टि हेतु कार्यशील रहता है और जिसके लिए वे सर्वस्व को त्यागने के लिए भी सदा तत्पर रहते हैं। यही भाव उनकी समस्त गोपियों अर्थात उनकी विस्तृत प्रतिमूर्तियों में भी पाया जाता है। 178वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान तो श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में पहले ही वचन दे चुके हैं कि वे प्रत्येक के साथ उसी भाव में प्रेम और सेवा आदि का आदान प्रदान करेंगे, परंतु भक्त का भाव उसकी भक्ति में प्रगति का मुख्य कारक होता है। चैतन्य महाप्रभु पुष्टि करते हैं कि भगवत भक्ति की सर्वोच्च विधि है गोपियों द्वारा भगवान कृष्ण की गई निष्काम सेवा। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वे गोपियों की निष्कलंक सेवा का ऋण ब्रह्मा जी के जीवन काल में भी नहीं चुका पाएंगे। तो इसके आगे तो हमारे समस्त शब्द ही समाप्त हो जाते हैं। प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा पर स्थित गोपियों और उन अंश रूपा गोपियों की स्वामी श्रीमती राधा रानी को हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। अब हम 186वें श्लोक से आगे चल रहे हैं। हालांकि श्री कृष्ण के दर्शन गोपियों को सर्वोच्च आनंद प्रदान करते हैं, परंतु फिर भी वे भगवान के दर्शन अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु श्री कृष्ण को उन्हें अपने समक्ष पाकर प्रसन्नता होगी इसलिए उनसे मिलने जाती हैं। और फिर चाहे इस मार्ग में उन्हें कोई भी व्यक्तिगत, सामाजिक या पारिवारिक बाधा क्यों ना हो, वे उसे पूर्णतया पार करने में पूरी तरह से सक्षम रहती हैं। यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है
कि जब भगवान श्री कृष्ण के निष्काम भाव से वे स्वयं को तुष्ट कर सकते थे, तो फिर उन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव क्यों लिया? ध्यान से समझें तो हमें इस प्रश्न में ही इसका उत्तर मिलता है कि गोपियों ने तो प्रेम का क्षमा कीजिए, इसी प्रश्न में इसका उत्तर मिलता है कि गोपियों के प्रेम का तो वे आस्वादन कर ही रहे हैं, परंतु भगवान ये भी तो जानना चाहते हैं कि गोपियों में ऐसी कौन सी इच्छा शक्ति है जिसके कारण उनका प्रेम इस सर्वोच्च अवस्था पर स्थित है। तो यहाँ फिर से उनके प्राकट्य का अर्थात चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का गुह्य कारण भगवान श्री कृष्ण की तीसरी इच्छा में निहित होकर हमें प्राप्त हो जाता है। 193 श्लोक पर चलते हैं। गोपियां श्री कृष्ण को देखकर सौंदर्य से परिपूर्ण होती जाती हैं और श्री कृष्ण भी उन्हें देखकर और अधिक सुंदर लगने लगते हैं। रूप माधुरी की इस आध्यात्मिक प्रेम स्पर्धा को हमारा कोटि कोटि नमन है। 194वें श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पुनः प्रमाणित करते हैं कि क्योंकि गोपियों की प्रसन्नता से स्वयं भगवान तुष्ट होते हैं, इसलिए गोपियों के प्रेम भाव में रंच मात्र भी काम दोष नहीं पाया जाता। अंतिम कुछ श्लोक, यही स्वार्थ रहित प्रेम है। 200वें श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यह प्रेम की वह अवस्था है जिसमें आने वाला आनंद भी यदि बाधा बने तो उस आनंद पर भी क्रोध आता है, क्योंकि यह भौतिक अवस्था नहीं है। यह प्रेम भगवान की कृष्णमयी सेवा है जिसे भक्त एक भी क्षण गवाए बिना निरंतर करता है। यहाँ हमें फिर से गोपियों के पलकों को श्री कृष्ण दर्शन का बाधक मानकर ब्रह्मा जी को दोषी कहने वाला प्रसंग याद आ जाता है कि अनन्य भक्ति निरंतरता का प्रतिरूप है, उसमें विलंब या रिक्तता का कोई स्थान नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के भाव का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के दर्शन करते समय राधा रानी के कमल नयन आत्म विभोर होकर अश्रु प्रसादित करने लगे, तो उन्हें अपने अश्रुओं पर और अधिक क्रोध आया कि उनके कारण श्री कृष्ण के दर्शन में विलंब क्यों हुआ। तो प्रभु जी ने जहां अंत किया था उस अंतिम श्लोक पे चलते हैं। उस श्लोक में श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद से वर्णन लिए गए हैं, पर प्रभु जी मुझे लगता है कि इसको हम नेक्स्ट वाले टॉपिक के साथ ले लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहेगी जैसे आपने किया। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो 206 श्लोक से मैं आगे बढ़ता हूँ। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम् अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तमे। मेरे साथ, लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम् अहेतुकी अव्यवहिताया भक्ति ही पुरुषोत्तमे। लक्षण भक्ति योग से भक्ति का निर्गुण से प्रकृति के 3 गुणों से परे ही निश्चित रूप से उदाहरणम का उदाहरण दिया जाता है। अहेतु की निस्वार्थ, बिना हेतु की के बिना स्वार्थ के, अव्यवहिता बिना अवरोध के, या जो भक्ति ही भक्ति पुरुषोत्तम है भगवान की। पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के ये लक्षण हैं। पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के ये लक्षण हैं। हाँ, यह निस्वार्थ होती है, यह निस्वार्थ होती है और यह किसी भी तरह रोकी नहीं जा सकती, और यह किसी भी तरह रोकी नहीं जा सकती। हाँ, एकदम गोपियां याद आती हैं ये सुन के।
सालोक्य शास्त्र ही सारूप्य सामीप्य एकत्वम अपिभूत ध्येयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। सालोक्य शास्त्र सारूप्य सालोक्य शास्ति सारूप्य सामीप्य सामीप्य एकत्वम अपिभूत सामीप्यैकत्वमप्युत ध्येयमानं न गृह्णन्ति दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। विना मत्सेवनं जनाः। सालोक्य सालोक्य मेरे ही लोक में रहना, शास्त्री मेरे समान ऐश्वर्य होना, सारूप्य मेरे जैसा रूप होना, सामीप्य मेरे साथ सीधा संपर्क होना यानी मेरा पार्षद होना, एकत्वम मेरे साथ एकत्व ये तो नहीं चाहते ना। अभी भी उत या दीयमानम दिया जा रहा न नहीं गृह्णन्ति स्वीकार करते हैं बिना बिना मत सेवनम मेरी सेवा जना भक्तगण। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त मेरे भक्त मेरी सेवा के बदले में मेरी सेवा के बदले में में सालोक्य शास्त्र सारूप्य सामीप्य सालोक्य साष्टी सारूप्य सामीप्य अथवा मेरे साथ तादात्म्यता की मुक्तियों को अथवा मेरे साथ तादात्म्यता की मुक्तियों को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते, मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते। हाँ कहते नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको आपकी सेवा करनी है बस। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। ये 3 श्लोक श्रीमद् भागवत से लिए गए हैं, जो हमने अभी 2 पढ़े थे, एक कल पढ़ा था, और कपिल देव के रूप में भगवान कृष्ण द्वारा उच्चारित है। भगवान कपिल देव मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्य आदि चतुष्टयम् न इच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतो अन्य काल विप्लुतम। मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्य आदि चतुष्टयम् न इच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतो अन्यत काल विप्लुतम। मत मेरी सेवा से प्रतीतम प्राप्त करके ते वे सालों के आदि मुक्ति चतुष्ट 4 प्रकार के न इच्छन्ति नहीं चाहते सेवा से पूर्ण कुतः कहाँ अन्य वस्तुएं काल विप्लुतम जो काल के साथ लुप्त हो जाती हैं। मेरे भक्त मेरी सेवा द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद ऐसी सेवा से सहज प्राप्य मतलब जिनको आराम से प्राप्त किया जा सकता है, 4 प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार नहीं करते। 4 प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार नहीं करते, तो फिर वे काल के प्रभाव के साथ काल के प्रवाह के साथ नष्ट होने वाले किसी आनंद को स्वीकार क्यों करने लगे? किसी आनंद को स्वीकार क्यों करने लगे? हाँ जो इतनी अच्छी मिठाई खाने वाला गुड़ क्यों खाने लगे, ये बात है। ये भौतिक जो सुख है, वो आनंद है, वो तो होता है, गायब हो जाता है, और दुख भी आ जाता है उसके बदले। ऐसा सुख जो भौतिक सुख है, जो क्षीण होने वाला है,
जब वो इसको त्याग सकते हैं, इसको क्यों लेंगे वो, ये कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय, महाप्रभु की जय। यह श्लोक श्रीमद् भागवत 1.4.67 से लिया गया है, जिसमें भगवान ने महाराज अम्बरीश की विशेषताओं के बारे में कहा था। ब्रह्म में तदाकार होना जीव द्वारा स्वर्ग में रहने के समान क्षणभंगुर है। दोनों ही काल द्वारा नियंत्रित हैं, अतः इनमें से कोई भी स्थायी नहीं होता। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम, निर्मल उज्ज्वल शुद्ध ये दग्ध है। काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम, आम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम, निर्मल उज्ज्वल शुद्ध ये दग्ध है। निर्मल उज्ज्वल शुद्ध दग्ध है। काम गंधहीन, काम वासना के तनिक भी गंध के बिना, स्वाभाविक स्वाभाविक गोपी प्रेम, गोपियों का प्रेम, निर्मल निर्मल उज्ज्वल उज्ज्वल शुद्ध शुद्ध एन की भांति दग्ध हेम पिघले सुवर्ण की। गोपियों के सहज प्रेम में काम की गंध नहीं आती। गोपियों के सहज प्रेम में काम की गंध नहीं आती। यह निर्दोष उज्ज्वल एवं पिघले सोने की भांति शुद्ध है। उज्ज्वल एवं पिघले सोने की भांति शुद्ध है। हाँ, पिघले सोने में जो गंदगी है वो साफ हो जाती है, तो इसलिए इतनी शुद्ध है। कृष्ण सहाय गुरु बांधव प्रेयसी, गोपिका हयेन प्रिया शिष्या सखी दासी। कृष्ण सहाय गुरु बांधव प्रेयसी, कृष्णेर गुरु बांधव प्रेयसी, गोपिका हयेन प्रिया शिष्या सखी दासी। गोपिका हयेन प्रिया शिक्षा सखी दासी। कृष्ण भगवान कृष्ण के सहाय सहायक गुरु गुरु बांधव बंधुगण प्रेसी पत्नियां गोपिका गोपिकाएं हयन है, प्रिया प्रिय शिष्या शिष्य सखी सखियां दासी दासी। गोपियां भगवान कृष्ण की सहायिकाएं, गोपियां भगवान कृष्ण की सहायिकाएं हैं। गुरु 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 मित्र पत्नियां प्रिय शिष्या विश्वास पात्राएं तथा दासियां हैं। हाँ, एक ये तो बिल्कुल उनकी सहायिकाएं हैं, कोई वो नहीं। गुरु है बोल दिया कि गुरु भगवान की गुरु कैसे हो गई गोपियां, प्रेम का, उनका जो प्रेम है भगवान कहते हैं, जो अभी माता जी ने बोला था कि ये शीशे में दर्पण में अपने को देखते हैं, ऐसे हैं गोपियों का प्रेम। भगवान अदरवाइज भगवान का तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रेम के मामले में वो भगवान कृष्ण के गुरु भी हैं, मित्र हैं, पत्नियां हैं। पत्नियां क्यों हैं भगवान की? आपको याद होगा गोपियों ने हमेशा चाहा कि वो हमारे पति बने। पति इसलिए नहीं कि भौतिक प्रेम, पति इसलिए कि वह उनके सेवा कर सके। जैसे आपने देखा उन्होंने व्रत किया था, कात्यायनी माँ के यहाँ 1 महीने का बड़ा व्रत लिया था, और उसके बाद भगवान ने उनके वस्त्र चुरा लिए और भगवान ने कहा तुम चाहते हो ना मैं तुम्हारा पति हूँ, तो मैं बन गया, हो गया, तुम निर्वस्त्र, तुमको देख लिया मैंने, तो ये तो खाली पति पत्नी में होता है। तो ये प्रिय शिष्या बिल्कुल हैं, विश्वास पात्र हैं, एकदम हैं, तथा दासियां
हमेशा। सहाया गुरुवः शिष्या भुजस्या बांधवा स्त्रियः सत्यं वदामि ते पार्थ गोप्यः किं न भवन्ति न। सहाया गुरुवः शिष्या सहाया गुरुवः शिष्या भुजस्या बांधवा स्त्रियः भुजिष्या बान्धवा सत्यं वदामि ते पार्थ सत्यं सत्यं वदामि ते पार्थ गोप्यः किं मे भवन्ति न। गोप्यः किमे भवन्ति न। सहाया सहायक गुरुवः गुरुजन शिष्या शिष्यगण भुजिष्या भृत्य सेवक बांधवा मित्र स्त्रियः पत्नियां सत्यम सत्य बदामी मैं कहता हूँ ते तुम्हें पार्थ हे अर्जुन गोप्य गोपियां किम क्या मैं मेरे लिए भवंती है ना नहीं। हे पार्थ हे पार्थ मैं तुमसे सत्य कहता हूँ मैं तुमसे सत्य कहता कहता हूँ। हूँ गोपियां मेरी सहायिकाएं गोपियां मेरी गोपियां मेरी सहायक सहायक हैं गुरु 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 शिष्या 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 सेविकाएं सेविकाएं मित्र तथा प्रेयसियां हैं। मित्र तथा प्रेयसियां हैं। प्रेयसियां हैं मैं उनको प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता कि वे मैं मैं नहीं नहीं जानता कि वे मेरे लिए क्या नहीं है। वाह मेरे लिए मेरे क्या लिए नहीं क्या है। नहीं है। जबरदस्त बहुत ही सुंदर। तात्पर्य फिर छोटा है मैं पढ़ देता हूँ। यह श्लोक गोपी प्रेमामृत में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है। ये मेरे ख्याल से ये बलदेव आचार्य बलदेव का लिखा ग्रंथ है गोपी प्रेमामृत। हो सकता है मैं गलत भी हूँ मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। गोपिका जाने न कृष्ण न मनेरवांचित प्रेम वे सेवा परिपाटी इष्ट समीहित। गोपिका जाने न कृष्णेर मनेरवांचित गोपिका जाने कृष्णेर मुनेर वांछित प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समीहित। प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समीहित। गोपिका गोपियां जाने न जानती हैं कृष्ण भगवान कृष्ण का मनेर मन की वांछित वांछित बात। भगवान क्या चाह रहे हैं गोपियों को पता लग जाता है। प्रेम सेवा प्रेम में सेवा की परिपाटी पूर्णता इष्ट समीहित जीवन के इच्छित ध्येय को प्राप्त करना। गोपियां कृष्ण की इच्छाओं को जानती हैं गोपियां कृष्ण की इच्छाओं को जानती है और वे यह भी जानती हैं कि और वे ये भी जानती है कि उनके आनंद के लिए उनके आनंद के लिए किस प्रकार प्रेममयी सेवा किस प्रकार प्रेममयी सेवा पूर्ण रूप से करनी चाहिए। पूर्ण रूप से करनी चाहिए। वे अपने प्रीतम की तुष्टि के लिए वे अपने प्रियतम की तुष्टि के लिए उनकी सेवा दक्षता पूर्वक करती हैं। उनकी सेवा दक्षता पूर्वक करती हैं। मन महात्म्यम मत सर्पयाम मत महात्म मत सर्पर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका गोपिका पार्थ न अन्ये जानन्ति तत्त्वतः। मन महात्म्यम मत सर्पर्याम मन महात्मम मत्सर्पर्यम मत श्रद्धा मत मनोगतम मत श्रद्धम मन मनोगतम जानन्ति गोपिकाः पार्थ जानन्ति गोपिकाः पार्थ न अन्ये जानन्ति तत्त्वतः। नान्ये जानन्ति तत्त्वतः। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं क्या मतलब। मत महात्म्यम मेरी महानता मत सपर्याम मेरी सेवा मत श्रद्धा मेरा आदर मत
मनः गतम, मेरी मनोभावना, जानन्ति वे जानती हैं, गोपिका गोपियां, पार्थ है अर्जुन, न नहीं अन्य, अन्य जानन्ति जानते हैं, तत्वतः तत्व से। हे पार्थ, हे पार्थ, हे पार्थ, गोपियां मेरी महानता, गोपियां मेरी महानता, मेरी प्रेममयी सेवा, मेरी मेरी प्रेममयी प्रेममयी सेवा, मेरे सम्मान मेरी मेरे सम्मान सम्मान तथा मेरी मनोभावना को जानती हैं। तथा तथा मेरी मेरी मनोभावना को वो जानती जानती है। हैं। वस्तुतः वस्तुतः अन्य कोई इन्हें जान नहीं सकता। अन्य अन्य कोई कोई इन्हें जान नहीं सकता। तात्पर्य छोटा है, फिर मैं पढ़ता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक आदि पुराण में आया है, जिसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। आदि पुराण का। से गोपी गण मध्य उत्तमा राधिका, रूपे गुणे सौभाग्य प्रेमे सर्वाधिका। जय गोपी गण मध्य उत्तमा राधिका, हे गोपीगण हे गोपीगण उत्तमे राधिका, रूपे गुणे सौभाग्य प्रेमे सर्वाधिका। रूपी गुणे रूपे गुणे सौभाग्य सौभाग्ये प्रेमे सर्वाधिका। ये गोपीगण गोपियां मध्य के मध्य, उत्तमा उत्तम, राधिका श्रीमती राधा रानी, रूपे रूप में, गुणे गुणों में, सौभाग्य सौभाग्य में, प्रेम प्रेमे प्रेम में, सर्वाधिका सर्वाधिक। ये भी कह रहे भगवान अर्जुन को, कह रहे थे पहले, ये जरूरी नहीं है अर्जुन को कहा। गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोपरि है। गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोपरि है। किस चीज में? वे सौंदर्य, वे सौंदर्य, सद्गुण, सद्गुण, गुण, सौभाग्य सौभाग्य तथा प्रेम में सबसे बढ़कर हैं। तथा प्रेम में सबसे बढ़कर हैं। हाँ, सभी चीज बता दें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। और रश्मि माता जी, राधा रती माता जी। हरे कृष्णा, राधा रती माता जी। हरे माता जी। श्री प्रभात की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। ये तो अनुवाद, अच्छा तात्पर्य छोटा सा। समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वाधिक उन्नत है। वे सबसे सुंदर और सबसे योग्य है, और इनसे भी बड़ी बात यह है कि वे कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेयसी है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। यथा राधा प्रिया विष्णु, तस्या कुंडम प्रियम तथा वह सर्व गोपीषु सेविका, विष्णु अत्यंत वल्लभा। यथा राधा प्रिया विष्णु, तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेविका, सर्वगोपी हाँ, सेवा एका भी पढ़ सकते हैं। विष्णु अत्यंत वल्लभा, विष्णु हाँ, ये भी आपने देखा। राधा कुंड, श्याम कुंड है ना, गोवर्धन के पास में। तो ज्यादातर किसकी ज्यादा आप रेस्पेक्ट करते हैं? राधा कुंड की, क्योंकि राधा कुंड भगवान कृष्ण को भी बहुत पसंद था। यथा जैसे राधा श्रीमती राधा रानी प्रिया प्रिया विष्णु भगवान कृष्ण को, तस्या उनका कुंडम स्नान ग्रह प्रियम अत्यंत प्रिय, तथा तथा सर्व गोपीषु सभी गोपियों में, सा वे एवं निश्चित रूप से एका अकेली विष्णु भगवान कृष्ण की अत्यंत वल्लभा सर्वाधिक प्रिय। जिस प्रकार राधा भगवान कृष्ण को प्रिय है, राधा भगवान कृष्ण को प्रिय है, उसी तरह उनका स्नान स्थल राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। उसी तरह उनका राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। अकेले वे ही समस्त गोपियों में से
अकेले वे ही समस्त गोपियों में से उनकी सबसे अधिक प्रिय हैं। उनकी सबसे अधिक प्रिय है। हाँ, ये एक बात जो है, ये आगे भी आएगा इसका वर्णन राधा कुंड और श्याम कुंड का। तो राधा कुंड को मैं नहाते हैं लोग, और ग्रंथों में लिखा भी है कि वहां जो नहाएगा उसको भगवत प्रेम जागेगा, ये लिखा है। तो लोग नहाते भी हैं, लेकिन हमें अपने गुरु की बात माननी है, प्रभुपाद की। प्रभुपाद कहते हैं बिल्कुल नहीं, राधा कुंड में पैर कैसे रख सकते हो तुम, पैर कैसे डाल सकते हो। राधा कुंड का मतलब राधा, भगवान नहाते थे वो बात अलग है, क्योंकि भगवान राधा के साथ जल क्रीड़ा करते होंगे, बात अलग है। तो प्रभुपाद ने कहा है कि पानी को लेकर के अपने सिर पर छिड़क लो, उसमें कूदने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रभुपाद का लिखा हुआ है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि जब हम राधा कुंड श्याम कुंड देखते हैं तो आप नीचे जा करके थोड़ा सा पानी लेकर के छिड़क लें अपने ऊपर, तो उसमें कूदने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य छोटा है। श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक पद्म पुराण से लिया गया है। त्रैलोक्य पृथ्वी धन, हाँ इस संस्कृत ही है। त्रैलोक्य पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनम पुरी तत्रापि गोपिकाः पार्थ यत्र राधाभिधा मम राधाभिधा मम। ये त्रैलोक्य पृथ्वी धन्या त्रैलोक्ये पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनम पुरी यत्र वृंदावनं पुरी तत्रापि गोपिकाः पार्थ तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधा अभिधा मम। यत्र राधिका। इतनी बड़ी बात है। त्रैलोक्य तीनों लोकों में पृथ्वी पृथ्वी धन्या भाग्यशाली है। यत्र जहाँ वृंदावन पूरी नगरी तत्र वहाँ अपि निश्चय ही गोपिका गोपियां पार्थ है अर्जुन यत्र जहाँ राधा श्रीमती राधा रानी अभिधा नामक मम मेरी। हे पार्थ, हे पार्थ तीनों लोकों में तीनों लोकों में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशालिनी है। ये यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशाली है। हाँ, वह भी ये वृंदावन भारत में भाग्यशाली है, हम लोग भी, क्योंकि इसी पर वृंदावन नगरी स्थित है। क्योंकि इसी पर वृंदावन नगरी स्थित है। और वृंदावन में भी गोपियां विशेष रूप से महिमा मंडित हैं। गोपियां विशेष रूप से महिमा मंडित हैं। क्योंकि मेरी श्रीमती राधा रानी क्योंकि मेरी श्रीमती राधा रानी उन्हीं में से है। उन्हीं में से है। वाह, कितना सुंदर वर्णन। तात्पर्य छोटा है, फिर मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक आदि पुराण से लिया गया है। हे अर्जुन के प्रति कृष्ण के वचन हैं। राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धिर कारण आर सब गोपी गण रस उपकरण। राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धिर कारण राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धिर कारण आर सब गोपी गण रस उपकरण। और सब गोपी गण रस उपकरण। राधा सह श्रीमती राधा सहित क्रीड़ा लीलाएं रस की वृद्धि कारण आर अन्य सब गोपीगण गोपियां रस उपकरण रस की सामग्री। अन्य सारी गोपियां राधा रानी के साथ
अन्य सारी गोपियां राधा रानी के साथ कृष्ण की लीलाओं के आनंद को बढ़ाने वाली हैं। कृष्ण कृष्ण की की लीलाओं के आनंद को लीलाओं बढ़ाने वाली हैं। गोपियां उनके पारस्परिक सुख में गोपियां उनके पारस्परिक सुख में उपकरण का कार्य करती हैं। उपकरण का कार्य करती हैं। हाँ, राधा कृष्ण का जो प्रेममयी अपना संबंध है उसको बढ़ावा देती हैं, उसके लिए उपकरण का कार्य करते हैं गोपियां। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद की विनीत भक्तों द्वारा शील प्रभुपाद की जय। कहा जाता है कि गोपियों के 5 वर्ग हैं: सखियां, नित्य सखियां, प्राण सखियां, प्रिय सखियां तथा परम श्रेष्ठ सखियां। वृंदावन धाम की महारानी श्रीमती राधा रानी की ये गौर वर्णा सखियां कृष्ण के काम भाव को उद्दीप्त करने में निपुण है। परम श्रेष्ठ सखियां 8 हैं और राधा कृष्ण के आनंद व्यापारों में वे कभी कृष्ण का पक्ष लेती हैं तो कभी राधा रानी का। वे ऐसा इसलिए करती हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे वे एक दूसरे के विरुद्ध पक्ष लेती दिखाई दें। इससे रस विनिमय अधिक रुचिकर बन जाता है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। इसलिए धन्यवाद ऐसा माता जी, मौका देने के लिए। इसमें से एक दूसरे के विरुद्ध पक्ष लेती दिखाई दें, क्या होता है? इससे रस में और वृद्धि होती है। कृष्णेर वल्लभा राधा कृष्ण प्राणधन ताहा बिनु सुख है तो नहे गोपी गण। कृष्णेर वल्लभा राधा कृष्ण प्राणधन कृष्णेन वल्लभा राधा कृष्ण प्राणधन ताहा बिनु सुख है तो नहे गोपी गण। ताह बिनु कृष्ण नहीं गोपीगण। कृष्ण भगवान कृष्ण की वल्लभा प्यारी प्रिया राधा श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्राण धन भगवान कृष्ण की जीवन धन ताहा उनके बिना सुख है तो सुख का कारण नहीं है गोपीगण गोपियां। राधा कृष्ण की प्राण प्रिया हैं। राधा कृष्ण की प्राण प्रिया है और वे उनके जीवन की संपत्ति हैं। और वे उनके जीवन की संपत्ति है। उनके बिना गोपियां उनके बिना गोपियां कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। हाँ, अगर राधा है तो गोपियां प्रेम को बढ़वा सकती हैं, लेकिन राधा नहीं है तो कृष्ण को आनंद नहीं दे पाती। कृष्ण अरे अपि संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधा में होना चाहिए। हाँ, राधाम आधाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। कंस अरिहि अपि संसार कंसारीरपि संसारा वासनाबद्ध श्रृंखलाम वासनाबद्ध श्रृंखलम् राधाम आधाय हृदय राधामाधाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। तत्याज ब्रज सुंदरी। कंस के शत्रु भगवान कृष्ण अरे अपि भी संसार रासलीला के सार के लिए वासना से बद्ध श्रृंखलाम जो श्रृंखला के समान थी राधाम श्रीमती राधा रानी आधाय ले जाकर हृदय में तत्याज एक और छोड़ दिया ब्रज सुंदरी अन्य गोपियों को। कंस के शत्रु भगवान कृष्ण है। कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य सारी गोपियों को एक और छोड़ दिया। अन्य सारी गोपियों को एक और छोड़ दिया और श्रीमती राधा रानी को राधा रानी को अपने हृदय में स्थापित किया।
अपने हृदय हृदय में स्थापित स्थापित किया, क्योंकि वे भगवान की इच्छाएं पूरी करने में उनकी सहायिका है। क्योंकि वे क्योंकि भगवान वे की भगवान की इच्छाएं पूरी करने में उनकी सहायता है। हाँ, इच्छाएं नहीं, अगर आनंद चाहते हैं उसके अलावा कुछ है ही नहीं, वही उनकी अलादनी शक्ति है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। ये श्लोक गीत गोविंद 3.1 से लिया गया है। इसमें जयदेव गोस्वामी श्री कृष्ण द्वारा रास लीला छोड़कर श्रीमती राधा रानी की खोज में जाने का वर्णन किया है। हरे हाँ कृष्ण। हाँ, जयदेव का ये है, वो पता नहीं किसका था। सई राधार भाव लज्जा चैतन्य अवतार, युग धर्म नाम प्रेम कैल प्रचार। सई राधार भाव लया सई राधार भाव लया चैतन्य अवतार। राधार भाव लया चैतन्य अवतार। युग धर्म नाम प्रेम कैल प्रचार। युग धर्म नाम प्रेम कैल प्रचार। सही वह राधा श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु का अवतार युग धर्म नाम प्रेम भगवान का पावन नाम और प्रेम कैल किया प्रचार। श्री चैतन्य महाप्रभु वही राधा भाव लेकर प्रकट हुए। वही राधा भाव लेकर प्रकट हुए। उन्होंने इस युग के धर्म भगवत नाम संकीर्तन भगवान नाम संकीर्तन तथा भगवान के शुद्ध प्रेम का प्रचार किया। सही भावे निज वांछा करिल पूरण, अवतारेर यही वांछा मूल कारण। सही भावे निज वांछा करिल पूरण, भावे निज वांछा करिल पूरण। अवतारेर यही वांछा मूल कारण। अवतारेर वांछा मूल कारण। से वह भावे भाव में निज वांछा अपनी कामनाओं में पूर्ण अवतार की यह वांछा इच्छा मूल कारण। श्रीमती राधा रानी के भाव में श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की। उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की। यही उनके अवतार का मुख्य कारण है। यही उनके अवतार का मुख्य कारण है। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई ब्रजेंद्र कुमार, रसमयी मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई ब्रजेंद्र कुमार, श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई ब्रजेंद्र कुमार, रसमयी मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार। रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात्कार श्रृंगार। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ब्रजेंद्र कुमार राजा नंद के पुत्र, ब्रज के इंद्र जो राजा उनके पुत्र, रसमय मूर्ति कृष्ण भगवान कृष्ण साक्षात श्रृंगार। भगवान श्री कृष्ण सॉरी पूरा पढ़ना। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात रस विग्रह कृष्ण यानी ब्रजेंद्र कुमार हैं। वे साक्षात श्रृंगार मूर्ति हैं। वे साक्षात श्रृंगार मूर्ति हैं। से रस आस्वादित कैल अवतार, आनुषंगे कैल सब रसेर प्रचार। से रस आस्वादित कैल अवतार, शाश्वदिते कैल अवतार। आनुषंगे कैल सब रसेर प्रचार। आनुषंगे कैल सब रसेर प्रचार। से वह रस आस्वादन करने के लिए कैल किया लिया अवतार अनुसंगे
गौर उद्देश्य कैल किया सब रसे रसों का प्रचार प्रचार। वे उस माधुर्य रस का आस्वादन करने वे उस माधुर्य रस का आस्वादन करने और संयोग बख्श समस्त रसों का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। और संयोगवश समस्त रसों का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। विश्वेशाम अनुरंजन जनयन आनंदम इंदिवर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। विश्वेशाम अनुरंजन जनयन इंदिवर श्रेणी श्यामल कोमलय उपनयन अंगैः अनंग उत्सवम स्वच्छंदम ब्रज सुंदरीभिः अभितः प्रत्यंगम आलिंगितः श्रृंगार सखी मूर्तिमान एव, ऐसा हो सकता है, श्रृंगार सखी मूर्तिमान एव मधौ मुग्धौ हरि क्रीडते। मेरे साथ विश्वेशाम अनुरंजन जनयन आनंदम इंदिवर विश्वेशम अनुरंजनेन जनयन् इंदिवर श्रेणी श्यामल कोमलैः उपनयन अंगैः अनंग उत्सवम श्रेणी श्यामल कोमल रूपं अंगेरनंगोत्सवम् स्वच्छंदम ब्रज सुंदरीभिः अभितः प्रत्यंगमालिंगितः स्वच्छंदं ब्रज प्रत्यंगम हाँ इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ये प्रति अंगम भी पढ़ सकते हैं। स्वच्छंदम ब्रज सुंदरी भी अभितः प्रत्यय है ना, प्रति अंगम आलिंगितः। पढ़िए। स्वच्छंदम व्रज सुंदरी भिर्भितः प्रत्यंग प्रति अंगम आलिंगितः श्रृंगारः सखी मूर्तिमान इव मधौ मुग्धौ हरि क्रीडते। श्रृंगारः सखी मूर्तिमानिव मधौ मुग्ध हरि कीर्ति। विश्वेशाम सभी गोपियों का अनुरंजन मनोरंजन करने से जनयन उत्पन्न करके आनंदम आनंद इंदिवर श्रेणी नील कमलों की पंक्ति की भांति श्यामल श्यामल कोमल और कोमल उपनयन लाकर अंग अपने अंगों से अनंग उत्सवम कामदेव के लिए उत्सव स्वच्छंदम बिना किसी अवरोध के अपनी इच्छा से ब्रज सुंदरी भी ब्रज की सुंदरियों का द्वारा अभितः दोनों ओर प्रति अंगम प्रत्येक अंग आलिंगितः आलिंगन करने पर श्रृंगार श्रृंगार सखी हे सखी मूर्तिमान मूर्तिमान इव की भांति मधौ बसंत ऋतु में मुग्ध मुग्ध मोहित होकर हरि भगवान हरि क्रीडति खेलते हैं। हे सखियों, हे सखियों, जरा देखो ना, जरा देखो ना किस तरह श्री कृष्ण बसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं। किस तरह कृष्ण बसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं। उनके प्रत्येक अंग का आलिंगन, उनके प्रत्येक अंग का आलिंगन गोपियों द्वारा हो रहा है, गोपियों द्वारा हो रहा है, जिससे वे साक्षात श्रृंगार मूर्ति प्रतीत हो रहे हैं, जिससे वे साक्षात श्रृंगार मूर्ति प्रतीत हो रहे हैं। वे अपनी दिव्य लीलाओं से वे अपनी दिव्य लीलाओं से समस्त गोपियों एवं सारी सृष्टि को सुख प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने कोमल श्याम वर्ण
उन्होंने अपने कोमल श्याम वर्ण नील कमल सदृश भुजाओं नील कमल सदृश भुजाओं एवं चरणों से एवं चरणों से कामदेव के लिए कामदेव के लिए एक उत्सव की सृष्टि करती है। एक उत्सव की उत्सव की सृष्टि कर दी है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक गीत गोविंद से लिया गया है। एक श्लोक और मुझे पता ही नहीं, टाइम हो गया कैसे। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसे रसदन अशेष विशेष कैल रस आस्वादन। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसे रसदन श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसे सदन अशेष विशेष कैल रस आस्वादन। अशेष विशेष कैल रस आस्वादन। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई भगवान चैतन्य महाप्रभु रसे रस का सदन निवास अशेष विशेष है आमोद प्रमोद के असीम प्रकार कैल किया रस रस आस्वादन आस्वादन। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य रस के धाम हैं। भगवान कृष्ण चैतन्य रस के धाम है। उन्होंने स्वयं रस की मधुरता का आस्वादन उन्होंने स्वयं रस की मधुरता का आस्वादन अनंत विधियों से किया। अनंत विधियों से किया। एक श्लोक और करते हैं। से द्वारे प्रवर्ताइल कलियुग धर्म चैतन्य दास जाने यही सब मर्म। से द्वारे प्रवर्ताइल कलियुग धर्म धरे प्रवर्ताइल कलियुग धर्म चैतन्य दास जाने यही सब मर्म। चैतन्य दास जाने यही सब मर्म। से द्वारे उसी प्रकार प्रवर्ताइल उन्होंने प्रवर्तन किया कलयुग का धर्म धर्म चैतन्य महाप्रभु का दास जाने जानता है ये सब मर्म भेद मर्म। इस तरह उन्होंने कलयुग के लिए धर्म का प्रवर्तन किया। इस तरह उन्होंने कलयुग के लिए धर्म का प्रवर्तन किया। हाँ, प्रवर्तन किया, एक धर्म इनिशिएट किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त इन सारे सत्यों को जानते हैं। इन सारे सत्यों को जानते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। कामनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण है जो गोपियों के प्रेम के परम भोक्ता है। वे दिव्य रसों के आश्रित सुख का आस्वादन करने के लिए गोपियों की भूमिका ग्रहण करते हैं। इस उद्देश्य से प्रकट तो हुए, किंतु साथ ही उन्होंने इस युग के लिए धार्मिक विधि का प्रचार करना अत्यंत आकर्षक ढंग से किया। केवल उनके विश्वस्त भक्त ही इस दिव्य रहस्य को जान सकते हैं। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। आप सबसे जो को होस्ट हैं, आप सभी लोग, अगर आप म्यूट भी हैं तब भी आप पढ़िए हमारे साथ, और अगर जो म्यूट नहीं है, जो को होस्ट हैं, वो सब कृपा करके जब श्लोक का मेरे साथ आपको फॉलो करना है, गाइए। मैं देखता हूँ यहाँ एक या दो लोग ही रिसाइट करते हैं और लोग चुप रहते हैं। अगर आप लोगों ने रिसाइट नहीं करना है तो फिर मैं ऐसा करूँगा, मैं ही रिसाइट करूँगा, मैं पढ़ता ही चला जाऊँगा, क्योंकि आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। कि इतना रसमय मुझे पता भी नहीं लगा, 1 घंटा चला गया, पता ही नहीं लगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम आप लोगों को म्यूट करते हैं, खाली को होस्ट को म्यूट नहीं करते। कारण ये है कि घरों से नॉइज आता है, हर घर में काम होता है, बातें होती हैं, इस वजह से क्लास डिस्टर्ब होती है। ये कतई मतलब नहीं है कि हम कुछों को पार्टिसिपेट कराते हैं, कुछों को नहीं करते हैं। ये दिमाग में मत रखिएगा कभी भी। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके घर से नॉइज नहीं आएगी, हम खोल देंगे, इसको सबके लिए खोल देंगे, आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें मैंने ये देखा है इतने सालों के अनुभव में, कि घरों से एक घर से भी अगर नॉइज आए, कोई कुछ बोला, तो सारी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से ये कर रखा है। आप इसको इस ढंग से दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी आज एक्चुअल में वो 15 अगस्त है ना, तो घर में टीवी चल रहा है, तो इसीलिए नहीं बोल पाए ज्यादा। ठीक है माता जी। मोदी जी का भाषण सुन रहे थे सब। हाँ, आपने सही बताया, इस वजह से सबने अपने को म्यूट कर रखा होगा। जी मेरी एक हफ्ते से तबीयत ठीक नहीं है, आवाज सही नहीं आती, कभी छींक आती है, कभी खांसी आती है, इसलिए मैं एक हफ्ते से चल रही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।